वारदात है। इसमें एक जो आरोपी है ये नारकोटिक सब्सटेंस एमडी बेचने के लिए पनवेल में आने वाला है। ऐसी इंफॉर्मेशन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के नारकोटिक सेल के पीआई श्री नीरज चौधरी इनको मिली। उन्होंने ट्रैप लगा के एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा, जिसके पास से 6,10,900 रुपए का 61 ग्राम एमडी उन्हें मिला। उसके आगे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, पता चला कि इसके जो ट्रेल है वो बदलापुर थाने में, खोपोली और खालापुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। इसके बाद 3 तारीख को ही नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल की टीम खोपोली गई। वहां पे एक पेंट का बंद हुआ एक कारखाना फैक्ट्री थी जिसको रेंट पे लिया गया था और वहां पे ये लोग एमडी बनाने का काम कर रहे थे। उसके अलावा आरोपी ने खालापुर में भी एक फार्म हाउस लिया था, उस फार्म हाउस में भी इनका एमडी बनाने का काम शुरू था। वहां जाके दोनों जगह पे जब छापेमारी हुई, वहां पे 45 लाख रुपए का कच्चा माल और 5,39,60,000 का फाइनल एमडी प्रोडक्ट, ऐसा 5 किलो 396 ग्राम एमडी वहां से बरामद किया गया। इसमें टोटल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 6 आरोपी जो है वो 12वीं तक के पड़े हुए हैं। इसमें से एक आरोपी ये रेंट एग्रीमेंट करके प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता था। दूसरा जो एक्यूज्ड है वो उसे जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करने का काम करता था। तीसरा जो आरोपी है वो एमडी बनाने का काम करता था। चौथा आरोपी उस एमडी को मार्केट तक लेके जाने का काम करता था। 5वां आरोपी जो है वो मार्केट में उसको बेचने का काम करता था। और 6वां जो आरोपी है ये रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने का वेंडरशिप का काम करता था। तो ड्रग्स फ्री नवी मुंबई, इस जो अभियान नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट ने शुरू किया गया है, मैं नागरिकों से ऐसा आह्वान करता हूं कि उनके अगर लड़कों में कोई अननेसेसरी बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, उसके संगत कोई गलत लोगों से दिख रही है, या आंखों के नीचे कुछ ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं, अकेला रूम के अंदर बैठा है, इस तरीके के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली नवी मुंबई पुलिस को इत्तला करे। अगर उनके आजू बाजू में कोई खाली फ्लैट है, खाली फैक्ट्री है जहाँ पे किसी की मूवमेंट दिख रही है किसी इंसानों की, उसके ऊपर नजर रखी, उसकी भी जानकारी हमें दे, या उनके जो रहने का एरिया है वहां पे अगर कोई नारकोटिक सब्सटेंस बेच रहा होगा तो उसकी जानकारी नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को दे, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ली जाएगी। थैंक यू। एक बात इससे पहले ही बोला कि 45 लाख का रॉ मटेरियल है। उसके बाद जो वो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसकी कॉस्ट बढ़ गई। रॉ मटेरियल की इतनी कॉस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 45 लाख का था जो हमको मिला। जब वो फाइनल प्रोडक्ट उन्होंने कुछ बना के रखा था, कुछ रॉ मटेरियल था, बना हुआ जो प्रोडक्ट था वो 5 किलोग्राम था, उसका प्रोडक्ट जो था वो 5 फुटी था। उसमें से जो एक एक्यूज्ड है फैज नाम का, इसके ये पैसा सप्लाई करने का काम करता था। हमें ऐसी जानकारी मिली कि इससे पहले वो टोबैको से रिलेटेड कुछ चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज था, जिसमें उसने काफी पैसा कमाया हुआ पैसा उसने इस जरिए में इस्तेमाल करने की शुरुआत की। दोनों जगह के जो रेंट एग्रीमेंट है और वहां के जो डिपॉजिट दिए गए, वो डिपॉजिट का पैसा भी ये एक ही एक्यूज ने भरा गया। इसका मतलब वो जो एक्यूज वो मेन फाइनेंसर है जिसके पीछे हम इतने दिन से लगे हुए थे। देखिए अभी तो हमको जानकारी मिली है करीब एक एक्टिवली इनका 3 से 4 महीना का काम चालू है, बट इन्होंने जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह किया है करीब 6 महीने पहले से इनका वहां पे घूमना जमना चल रहा है। मिलके तो हमारा एक्शन होने के पहले इन्होंने कुछ माल वहां से डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया है, और इसी के चलते हमको जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया उसी के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली कैसा डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया और उसके बाद उसको कार्रवाई को अंजाम दिया।